फुटबॉल बना देगा फाइल ना, मैं अठून लात मारूंगा और बात जाके जयपुर ठहरेगी, फिर जयपुर टेका बाद दिल्ली ठहरेगी। भाई क्या हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अरे तो मैं तो नहीं किया तो मानसाल जाते कहीं ट्रेडिंग करो। जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो खेती किसानी के प्रति सजिंदा लोग नहीं है। आम जनता जी यहाँ कह निर्मल बहुत बढ़िया है, मेरा विरोधी भी यहाँ थोड़ी कह लग जाएगा। बलवानपुर यहाँ तो बादरा में है ना, बादरा में लगाई दिखाओ सेटेलाइट, जो थोड़ा बहुत कठी लगाई हो तो अब डब हो जाएगो। या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, नहीं संघर्ष के मैदान में आऊंगा ज्यादा पढ़ाई बन जाएगी। जीते को नहीं आगे चल को नहीं, एक लो जीत के करसी भाई गणकरा मन गामा में आ कहता मिलिया बोले। और बलवानगी बहुत चले बादरा एमएलए की कामेड़गी के। राम सा, मेरा नाम है अंकित और थे देख रहे हो देसी खबरां गुरु जलको चूरू। तो आज अपा यहाँ तारानगर तहसील के अंदर जबकि की तारानगर विधानसभा भी है और चूरू जिले के अंदर आवा है। तो जी हाँ, थान मालूम है कि अब विधानसभा चुनाव का ज़्यादा दिन बाकी कौन रहा। तो जलको चूरू की टीम है वो चूरू विधानसभा का जितना उम्मीदवार है अलग अलग तहसील का वो मिलगे बांगा विचार की है, जनता के लिए बांगी के डिमांडा आ रही है और के मुद्दा पर वह चुनाव लड़ेगा बीम पर आप बातचीत करांगा। तो ई कड़ी में आज आपने सागे है तारानगर सीपीएम का नेता और 2018 विधानसभा का प्रत्याशी कॉमरेड निर्मल प्रजापत जी। पहले बहुत तो थारो बहुत बहुत स्वागत है जलको चूरू पर। थारो और थारे तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान। के जी थे शुरुआत करी राजनीति की, तो एक सूट बूट वाली नौकरी अच्छी खासी छोड़ गए, राजनीतिक जीवन में आने के उद्देश्य हो? तो राजनीतिक जीवन में आने को उद्देश्य पॉजिटिव या नेगेटिव आदमी जब सोचे बाय एक स्टेज हो। मैं राजनीति में आयो तो बी टाइम इसी सोचना रही कोई स्थिति ही को नहीं। मेरे पीछे कारण हो कि जब मैं 12वीं क्लास में गहलोत साहब की सरकारी और कंप्यूटर फीस के नाम पर 1200 रुपया कंप्यूटर फीस बी टाइम तय करेगी। स्कूलों की स्थिति आई कि ना तो कंप्यूटर थे ना कंप्यूटर पढ़ाने वाले थे, और स्थिति ये भी थी कि बहुत सारी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन भी नहीं थे। अच्छा। लेकिन ये जो निर्णय है वो गहलोत सरकार का जब उनका पहला कार्यकाल था उसमें ये आनंद फानंद में लिया हुआ निर्णय था, और ये स्ववित्त पोषी एजुकेशन थी, कंप्यूटर एजुकेशन। तो 1200 रुपये फीस सालाना एक विद्यार्थी के लिए, खासतौर पे मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए या अधिकतम विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा थी। स्कूल में पढ़ता था, वहाँ कोई छात्र संगठन भी नहीं था, लेकिन हमारे गुरुजी हरदयाल जी जो शिक्षक संघ में काम करते थे, उन्होंने जब स्कूल की आधी छुट्टी हुई तब स्कूल के सामने जो रेस्ट हाउस की दीवार है वहाँ खड़े होके हम विद्यार्थियों को भाषण दिया कि ये जो सरकार का निर्णय है ये एक जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय है। हम कंप्यूटर शिक्षा के बहुत पक्ष में है, लेकिन जो फीस अमाउंट उन्होंने तय की है वो बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी और भाषण सुन के मानिया लागियो को रस तो सही है, या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, नहीं संघर्ष के मैदान में आऊँगा ज़्यादा पढ़ाई बन जाएगी। तो उस दिन हम मतलब बहुत सारे विद्यार्थी अपने आप एक यूनिटी, एक संगठन हमारा बना। तो उस आंदोलन में और पूरे राजस्थान में आंदोलन हुआ। फिर गहलोत साहब को उस समय ये कंप्यूटर फीस वापस लेनी पड़ी थी। तो हमें लगा कि यार हम जीत गए, तो हम विद्यार्थी नेता बन गए। हमने एसएफआई का संगठन बनाया। उसके बाद में फिर हम जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए। मुझे एसएफआई से छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना। उसके बाद में फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, तो मेन चीज़ यहाँ है कि यहाँ थे बताओ एक आम परिवार में मुझको आवे बिंग लिए राजनीति में अगर वो प्रवेश करे तो सबसे बड़ी चुनौती है परिवार को रिस्पॉन्स। परिवार को क्या रिस्पॉन्स हो बिन टाइम में? परिवार का वो रिस्पॉन्स जी को वो जहाँ एक आम घरांगे टाबर के ऊपर जिम्मेदारी हुए नहीं कि भाई वो घरे भी काम करे और पढ़ाई भी अच्छी करे, अरबिंग बाद में जो थोड़ा बहुत राजनीति करे तो कर ले। तो मैंने मेरी जी की घर की जिम्मेदारी वह भी बखूबी खेत की घर की वह निभाई। मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी जितनी मेरी बने बीती मैं करी, और बिंग बाद में फिर मैं राजनीति भी करी। मैं विद्यार्थियों के बीच में यूनिवर्सिटी का आंदोलन पास किया, तो प्रवेश दो, सबको शिक्षा सबको काम, हमारे जितने भी कार्यक्रम आते थे उनको हमने कॉलेज में, स्कूल में, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे लागू करने का प्रयास किया। तो थे जी बताओ कि कॉलेज के भी भाषण थर में उठ जाए कि राजनीति के अंदर प्रवेश करा। तो एमजेडी कॉलेज में थारो छात्र संघ चुनाव लड़े थे, के सन में अध्यक्ष रहे थे? मैं सन 2002 में एमजेडी को अध्यक्ष चुनियो, और मेरो क्योंकि 1 साल वो कार्यकाल हुआ है, नेक्स्ट ईयर चुनाव
विधानसभा चुनाव के चलते जी आप पोस्टपोन्ड हो है यहाँ पोस्टपोन्ड हो गया। तो विद्यार्थियों लगातार मेरो जी को जुड़ाव है वो SFI में कार्यकाल के रूप में सन 2000 लेके 2008 तक मैंने छात्र राजनीति में एक सक्रिय भागीदारी जो मेरे से हो सकती थी वो रखी। थे बात करी कि SFI हूँ जुड़ियो मैं पहले बहुत संगठन हूँ तो जी बात करा अलग अलग पार्टी की अलग अलग विचारधारा है। जी कॉमरेड की जी विचारधारा है, लेफ्ट की जी विचारधारा है, बिंगो संगठन एक SFI है। तो इसी के थन बात लगी लेफ्ट की विचारधारा में जिक्र थे इंग और आकर्षित होया। SFI विद्यार्थियों का एक जन संगठन है और अपने आप में स्वतंत्र जन संगठन है। लेफ्ट की विचारधारा जो प्रोग्रेसिव विचारधारा है उसको मानता है, लेकिन SFI में जुड़ने के लिए आपको ये जरूरी नहीं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी में रहो। SFI में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, उस संगठन की जो ईमानदारी है उसका जो संघर्ष है, छात्र संगठन तो और भी हैं, लेकिन विद्यार्थी हित में वो लोग कितना काम करते हैं। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आपको पोस्टर भी दिख जाएंगे, उनके नेता भी दिख जाएंगे, अगर चुनाव होंगे तो उनके वॉल पेंटिंग भी दिख जाएगी, उनके प्रदर्शन धरने भी टोकन रूप में दिख जाएंगे। लेकिन SFI वो छात्र संगठन है जो 24 घंटे विद्यार्थियों के लिए, सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, छात्र संघ के चुनाव तो कॉलेज में होते हैं, लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में भी तैयार रहता है। स्कूल कॉलेज से निकलकर कोचिंगों में जो विद्यार्थी जाते हैं उनके लिए भी तैयार रहता है। जो बेरोजगारी की स्थिति में है अभी, स्कूल कॉलेज से निकल करके बीच में है अभी, उनके लिए भी ये तैयार रहता है। तो आम विद्यार्थी जो SFI के प्रति आकर्षित होता है वो इसलिए होता है कि इस छात्र संगठन के संघर्ष में इनके कथनी और करनी में ईमानदारी है। छात्र संगठन की जी आप बात करी तो छात्र संगठन का चुनाव इन बार को नहीं हो रहा, तो इन पर राय है चुनाव होना चाहिए या सरकार को फैसला सही है? चुनाव होनी चाहिए। लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी, लोकतंत्र की मतलब हमारा जो सिलेबस है, चाहे स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, उसमें इस तरीके का कोई चैप्टर है नहीं कि वो पढ़ाया जाए कि लोकतंत्र में चुनाव किस तरीके से होते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है, थ्योरिकल के साथ एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल है छात्र संघ चुनाव, ये एजुकेशन का हिस्सा है। सिर्फ इसलिए कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसलिए हम नहीं करोना, मतलब आप विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, युवा वर्ग आपसे नाराज है या आपसे राजी है। अगर युवा वर्ग आपसे बहुत राजी होता है तो विधानसभा चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, तो क्या हर 4 साल चुनाव होकर के हर 5वीं साल को चुनाव कैंसिल थोड़ी होते हैं। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि युवा हमसे नाराज है, कहीं ना कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी है उसका मत हमारे खिलाफ चला गया, तो इसको आम जनता जो है वो विधानसभा के आम चुनाव का सेमीफाइनल नहीं मान ले, इसलिए उन्होंने ये कैंसिल किया है, जो सही तरीके से एक अलोकतांत्रिक निर्णय है। लोकतंत्र के कतई ये निर्णय पक्ष में नहीं है। 13 में थे चुनाव लड़ियो, 18 में चुनाव लड़ियो, अब 2023 है, तो इस बार दावेदारी कर रहे होगे? बिल्कुल, 2023 का विधानसभा चुनाव भी हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। परफॉर्मेंस की बात करा 2013 और 18 की, तो वोट से रितो कौन बड़े पार्टी को क्या कारण आएंगे पीछे? देखो, तारानगर विधानसभा क्षेत्र जब से बना है तब से लेके यहाँ पे लोग अपने मताधिकार का उपयोग बहुत सोच समझ के करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि योग्य उम्मीदवार का ही चयन करते हैं। इसके पीछे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो वर्तमान में जीते हुए हैं वही योग्य हैं। मेरे जो भावार्थ जो जीते हैं वर्तमान में जीते हुए या पहले जीते हुए वही योग्य थे। मेरा जो भावार्थ है वो ये है कि यहाँ पे कभी 2 धाराओं में ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यहाँ तीसरे उम्मीदवार भी जब से विधानसभा क्षेत्र बना है तब से आते रहे और सम्मानजनक वोट उनको 3 धाराओं में 4 धाराओं में आज तक पड़ते रहे। तो तारानगर की जनता ने उस ध्रुवीकरण से हटकर मुझे दोनों बार सम्मानजनक वोट डाले हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो हमारा रास्ता सही है और जनता उस रास्ते को पसंद कर रही है, क्योंकि हम गुणात्मक रूप से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उसके बाद में जिस विश्वास के साथ जनता हमारे साथ आ रही है, हमें लग रहा है कि वो विश्वास है वो कई गुना और मजबूत हुआ है हमारे और जनता के बीच में। तमाम जी घूमी मैं कई बार रिपोर्ट करा तो लोग कहे भाई निर्मल काम तो बढ़िया करा है, लड़ाई लेकिन वोट तो क्या देना पार्टी ने देना पड़ेगा। बीएम प्रकेश यार पार्टी ने दे के दे बे जिका लोग यहाँ कहे नहीं बे, या तो वास्तविकताओं बे बहुत
नज़दीक को नहीं, अब आपकी वास्तविकता ने भूल के कह रहा होगा, या एक प्रचार है जहाँ मेरे कहने की किसानी की बात करूं, मैं विद्यार्थी की बात करूं, नौजवान की बात करूं, या मजदूर की बात करूं, मैं रोजगार की बात करूं, मैं गरीबी की बात करूं, किसान के कर्जे की बात करूं, तो मैंने कहने के लिए सत्ताधारी दलों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ है कि इन्होंने वादा किया था और इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने ये वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये वादा किया था, कांग्रेस के नेताओं ने ये वादा किया था। मैं भाई आलोचना गाँव की उगाड़ में जाके किए कर सकूँ। हालांकि मेरे एजेंडे में सिर्फ आलोचना को नहीं, मेरे एजेंडे में एक कार्यक्रम भी है पैरेलल, चलो बात को नहीं करियो, लेकिन आंपा किए कर सका बहुत सारो करके मैं साबित भी करिए। हमारे खिलाफ एक प्रायोजित एजेंडा जो चल रहा है दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से, वह आके गया यार एक लोग किए कृषि बम गणकरा है नहीं। अब गेला राजस्थान सरकार की जी परिस्थिति बनी, वह कहता नहीं कि जीते को नहीं, आगे चल को नहीं, एक लो जीत के कृषि बे गणकरा मन गामा में आ कहता मिलिया बोले, और बलवानगी बहुत चल रहा है भादरा रे एमएलए की कामेड़ की नहीं बहुत चल रहा है कि मारो वो काम कराई दो, मारो ट्रांसफर कराई दो, और जो उसके बाद आई कहता मिलेगा कि यार एक लेने, लेकिन भाई बी टेम है नहीं आ कह के मेरे गोरगाई करके आपका कामड़ा करा के ले गया। रामपा तो पहली भी कह दियो कि आपने कन कोई आवे तो वो निराश हो गए कौन जा की बिन सकारात्मक 100 में 100 तो देखो आपा के पावर माँ के राजमा जनता की ताकत आपने ने पिछले 100 दिनों चूरू की कलेक्ट्री के ऊपर बैठा राज का वो काम तो हो ही कौन सके। और काल गए परसों गए अखबार में छपी है, आज के अखबार में कि वे राज आंगी सगली बात मानमून ली है, गणकरी मानमून ली कोई और बाकी रहेगी। वे 21 तारीख में स्टैग जो कमेटी है, स्टेट टेक्निकल असेसमेंट कमेटी, उसकी बैठक होगी, उसमें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो फैसला कर देंगे। थे बात कर रहे हो 2021 के जो क्लेम हो खरीफ को क्रॉप कटिंग आधार पर लेने के लिए जो धरना दे रखे बिंग बात कर रहे हो, तो बिंग सफलता की अगर बात करें तो दोनों पार्टियां हैं, सांसद बीजेपी का है, विधायक कांग्रेस का है, बंगो की तो समर्थन मिल रहा था। देखो बे मैंने किसान सभा ने आंदोलनकारी लोगों ने पड़ाव पर आगे आपके सोशल मीडिया के या मीडिया के माध्यम नैतिक समर्थन के रूप में जिका समर्थन देगे गया बांगो समर्थन तो मैं मान लियो, और बांशु को और मां शाबाशी गिला शिकवा है भी को नहीं भाई। एक अलग चीज है कि मैं इतना दिन लड़ रहे यहाँ राज बांगो है, अठे जी का राजस्थान सरकार में बैठा है, एमएलए है, बांगी सरकार है, बिंग बावजूद माने इतना दिन बैठे रहना, ये तो एक सवाल है। या तो उनके एजेंडे में नहीं है, एजेंडे में है फिर भी काम नहीं हो रहा है, नीयत साफ नहीं है। एमपी जो है उनकी केंद्र में सरकार है, मैं उनके समर्थन के ऊपर बगैर कोई टिप्पणी किए हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये फैसला हो रहा था, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज की जा रही थी राजस्थान सरकार की तरफ से, भारत सरकार से सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के डाटा मांगे जा रहे थे, उस समय आप कहां थे? जिम्मेदारी तो आपकी थी ना कि आप एमएलए हो, अपनी स्टेट गवर्नमेंट में पैरवी करते कि आप ये गलत फैसला कर रहे हो। आप केंद्र में आपकी सरकार है, आप यहाँ से एमपी हो, केंद्र को कहते कि आप ये इस तरीके के डाटा क्या कारण क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, आप उनसे पूछते। आपने नहीं पूछा, ये तो आपकी नैतिक कमजोरी है, जनता की पैरवी आप करने में असक्षम रहे हैं। बाकी आपने समर्थन दिया है, आपके समर्थन से हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को जीत तक लेके जाएंगे, आम जनता को, आम किसान को जिताएंगे। ये कहना चाह रहे हो कि जब आप ये कह रहे हैं कि मैं थार सागा तो बाकी नाकामी के बदौलत ही वो तो धरना देना पड़ेगा। मेरे कहने का जो मतलब ये है कि एक अव्यवहारिक निर्णय है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अकेले एक पटवारी ने नहीं की है, 5 तहसीलों का मामला है, 181 पटवार हलकों का है। एक पटवारी अगर करता तो हो सकता है गलती भी कर लेता, जैसे आरोप उन्होंने लगाए वो आरोप हो सकता है उनके सही भी होते कि उन्होंने किसानों के साथ मिली भगत कर ली। बीमा कंपनी का जो आरोप है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते समय क्रॉप कटिंग करने वाले व्यक्ति ने और हमारा जो प्रतिनिधि जिको गुआड़ियों बन के गयो हो कि क्रॉप कटिंग गलत न हो जा, बोर बांस से गोड़ मटोड़ कर गया, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में खराबो ज्यादा दिखा दियो, ये उनका आरोप था। ना तो एक पटवारी ने की, ना एक कृषि पर्यवेक्षक ने की। अगर 181 पटवार हलकों में आप एक एक को जोड़ोगे तो 100 से ऊपर, 150 से ऊपर लोग हैं जो गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, हमारे नहीं है, वो सरकार के इंप्लॉई हैं। और प्रत्येक ब्लॉक पर एक एक 2-2 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं
जो ब्लॉक स्तर के जैसे तहसीलदार को करने होते हैं, उसकी निगरानी में होते हैं, कृषि अधिकारी की निगरानी में होते हैं, वो भी हैं। जिला स्तर पे जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, वो एडीएम हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, वो जिले का कृषि अधिकारी हो सकता है, उसकी निगरानी में भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं। वो सारे आपने खारिज कर दिए। सरकार का तो मुख्यमंत्री के चहेता था, राज्य का विधायक है कॉमरेड बलवान पूनिया, वह भी है, तो बात नहीं इस बारे में जानकारी को नहीं भी टाइम। बलवान पुनिया तो बादरा में है ना, बादरा में लगाई दिखाओ सेटेलाइट, जो थोड़ा बहुत कठी लगाई हो तो अब डब हो जाएगो। यहाँ तो 100 का 100 कर दिया, बादरा में किया 2 या 3 पटवार हल्कों में, मोठ और मूंग फसल में। क्यों कि बलवान पुनिया सजग था इसके ऊपर। वहां उन्होंने आधार बनाया कि हमें लेके नहीं गए, हमारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के फार्म के ऊपर हस्ताक्षर नहीं है। मैं तो बलवान पुनिया तो कल है वो वहां रख दिया मुख्यमंत्री जी के सामने कि साहब ये देखो इनके हस्ताक्षर हैं, इन्होंने आधार ही गलत बनाया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो खेती किसानी के प्रति सजिंदा लोग नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता है वो पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में है। खेती और किसानी के प्रति मानसिकता उनकी ठीक नहीं है। इसकी रखवाली करने की जो जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की थी, उन्होंने की नहीं। वो इसलिए नहीं की कि आकद बीमे के नाम पर वोट मांगे थे। बताओ आकद कहो के थे मैं थारे मतलब फसलों में भाव खातर मैं लड़ांगा, थारी एमएसपी खातर लड़ांगा, थारी नहर खातर, थारी नहर में पानी खातर। तो आ कहो के दो हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनाई इसमें मंत्री बनाऊंगा जो थे कि जिको वो है नहीं आजकल कर्मचारियां ले गए एक बड़ो यहाँ ब्लैकमेलिंग टाइप को सिस्टम चल रही है। बल्कि मैं कहूँ कि वर्तमान जी की पॉलिटिक्स है बा कर्मचारियों का तबादला के ऊपर ही आधारित है। तबादला तो हो रही नहीं बड़ो से। हाँ तबादला हो रहा को नहीं। अब ये बात पर आप आगा होगा, तबादला भी हो सी। आप एक नारो दियो कि 15 फरवरी 2022 का स्टेक का फैसला खारिज करो और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लागू करो। बिंग बाद में आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दो जो चक्का जाम में आपनो समझौता हो। जो चक्का जाम में कहा कि जो लिखित समझौता किया कलेक्टर ने, कलेक्टर राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी समझौता उस जिले की जनता के साथ नहीं कर सकता सरकार की सहमति के बगैर। तो कलेक्टर ने ये कहा कि आप जो प्रतिवेदन हमें प्रस्तुत करोगे वो 15 फरवरी 2022 के राजस्थान सरकार के फैसले के खिलाफ अपील समझी जाएगी और उस अपील के आधार पे मैं अपनी अभिशंसा के साथ राजस्थान सरकार को भेजूंगा, राजस्थान सरकार भारत सरकार को भेजेगी। मतलब फुटबॉल बना देगा फाइल ना, मैं अठून लात मारूंगा और बाद जागे जयपुर ठहरेगी, फिर जयपुर टेका बाद दिल्ली ठहरेगी, फिर दिल्ली और अभी बोलने पाछी गुड़काई बाद जयपुर आ गई और फिर जयपुर और पाछा चूरू का नहीं गुड़काई गई जो ने कहो कि थेरेन को मैं ही आवा। और आज बात टेबल पे आ गई, ट्रैक पे आ गई। गहलोत साहब वर्तमान में जी की सरकार है कांग्रेस की, मुख्य विपक्षी दल जी को है वो है भारतीय जनता पार्टी। बिंग बाद में मैं भी विपक्ष में, आरएलपी भी विपक्ष में है, बीटीपी भी विपक्ष में है, निर्दलीय जी का कुछ है, बस पा रहा तो चलो बिना सत्ता पक्ष में हो गया, कुछ निर्दलीय हो गया, विपक्ष में लोग हैं। चुनी हुई सरकार, उस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र करके गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। उस बात से तो जनता को कोई या कुछ लोगों को बलवान पूनिया से जो तकलीफ है उनसे तो कोई तकलीफ है नहीं। मतलब सचिन पायलट मिलकर के बीजेपी के साथ अपनी सरकार को गिरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उस सरकार चुनी हुई सरकार को बलवान पूनिया बचा रहा है, वो तो गलत है। और इन्हीं के लोग दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर के अपने लोगों को चाहे राज्यसभा का चुनाव हरा रहे हैं, वो सही है, उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं वो सही है। लेकिन बलवान पूनिया ने राज्यसभा में जो षड्यंत्र करके जो विधानसभा में नाम लेकर मैं तो अंग्रेजी में अनुवाद करूँ नहीं, जब वो मिश्र दूसरे टाइप को मैं अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद करूँ जब वो तो मैं अब जिक्र करूँगा नहीं। मैं क्या हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अरे तो मैं चुन गए तो मानसा भेजे आते कहीं ट्रेडिंग करो, तो हॉर्स ट्रेडिंग जी की हुई बस सारी चीज आम जनता जी की बात चीज समझने लग रही है। बा हॉर्स ट्रेडिंग तो सही। और बलवान पूनिया ने एक चुनी हुई सरकार को जनता ने जिसको 5 साल के लिए जनादेश दिया है, तो कोई भी सरकार हो, इनको मिलता तो ये 5 साल चलते हैं, इनको मिला है तो इनको 5 साल काम करने दो। उसके काम के अच्छे बुरे की समीक्षा उसके कार्यकाल के बाद में होती है। नहीं थे एक बात को कहीं सरकार की नीतियां है किसान के पक्ष में को नहीं, अब बात थे कहो तो इसी सरकार की किसान के पक्ष में नहीं तो बिंदु गिरने देने चाहिए। सीपीएम नहीं थी की तकलीफ हुई। अच्छा गिर गए बनावे किंग या बा पक्ष में ही गए
मैं आई तो कही कि जिका सत्ता में बैठा है बंगो जी को चरित्र है वो मेहनत कस मजदूर किसान वर्ग जी को है बंग पक्ष में को नहीं है बंग विरोध में। आज केंद्र में जी का लोग बैठे हैं बंग बे जी का 3 कृषि कानून ले गया आया। आप अगर ईमानदारी में एक समीक्षा करा किसने मांग की थी उन कृषि कानूनों की। मैं कहाँ रहा बिम्बो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दे दो 1.5 साल होगी देन कौन लाग रहा 100 दिनों ऊपर हो गया कलेक्ट्री के सामने बैठे हाँ वो बिम्बो क्रॉप कटिंग कौन देने ला रही मैं मांग तो कर ला रहा। अब क्रॉप कटिंग पर बात भी आई है ए जी का कानून ले गया आया बा कानूना खातर मांग कण करी कौन से किसान संगठन करी कौन से नेता करी मतलब कानून तैयार करके लिया आया मसौदा किसने तैयार किया। सरकार तो कहे किसान के फायदे खातिर ले आया मैं तो अरे मांग कण करी मैं मांग कर ला रहे एमएसपी की फायदा खातर दो तो बाद दे दो मैं मांग कर ला रहा कि किसानों जी को कर्जो है इनको एक बार इन कर्जों छुटकारो दे दो किसाना ने के बरो हालत जी की बदल लिया बाकी ठीक हो जा जे किसाना फायदा खातर करो तो 2 काम कर दो ए काम करने के लिए तो है को नहीं खरीद के मैं एमएसपी जारी कर दी। एक तरफ एमएसपी की कानून की मांग करें दूसरी मांग ये भी है कि आपने एमएसपी जो जारी की हुई है उसके ऊपर खरीद करो। खरीद नहीं कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बना रहे हैं किसान का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं यार ऊपरी कह कि मैं तो किसाना के भल्ले खातर कानून ले गया तो कानून में पढ़ा मायता माने LLB कराई है ग्रेजुएशन कराई है हमारी पार्टी है जी की माने पढ़ा लिखा आगे वकील बनाया है 8 तक पहुंचाया जन संघर्षों बहुत सारी चीज सीखी है। तो मोदी सरकार के बारे में थे कह रहे हो गए कानून गलत था तो लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो भरपूर समर्थन बान मिला है तो इनको क्या कारण है। मैं आ कह रही हूँ कि जिका सत्ता में बैठा लोग है वह चाहे जयपुर आ रहा है चाहे दिल्ली आ रहा है हम जी को चरित्र है वो पूंजीवादी है। इन बाद में दूसरों जी को आवे वो आवे सांप्रदायिकता और आपके जो धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति में भी मैं थोड़ा दिल्ली आ रहा 2 कदम और आगे ये वास्ते किसानगी आम जनता की सबसे बड़ी जी की समस्या है बस समस्या है कि कुछ भावुक मुद्दाओं पर वह मुद्दाओं पर जनता इतनी गुमराह हो जाए कि वह जी का वास्तविक मुद्दा है शिक्षा चिकित्सा रोजगार खेती भाव कर्जा गरीबी ये सारा मुद्दा गौण हो जाए भावुकता का आगे तो दोनों का ही चरित्र जो है वो पूंजीवादी चरित्र है। मैं आगे नहीं कहा हमारी सरकार आज की मैं एकदम से व्यवस्था बदल देंगे व्यवस्था बदलता टाइम लगो लेकिन ए जी का एजेंडा अंग है वह एजेंडा हमारा को नहीं हमारा प्राथमिक एजेंडा जी का है शिक्षा चिकित्सा रोजगार खेती किसानी व्यापार MSP GDP ये सारी चीजें ये हमारे प्राथमिक मुद्दे हैं। तो आज से देखी हमारी यह खास रिपोर्ट कॉमरेड निर्मल प्रजापति जी को इंटरव्यू जलको चूरू पर जका हमारे लगभग प्रत्येक सवाल खुलकर जवाब दियो और जका आना विधानसभा चुनाव है तो इन कड़ी में आगे भी आप इंटरव्यू करांगा उम्मीदवारों को